और जल्द ही वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। और अब से कुछ देर पहले पहुंचा हुआ ये घुड़सवार दस्ता जो हमने आपको दिखाया, विशेष रूप से भारत के सोमनाथ के संदर्भ में किए गए प्रयासों, किए गए जिजीविषा के प्रदर्शनों के लिए यहां खास तौर से ये दस्ता पहुंचा हुआ है जो भारत के पराक्रम को, शौर्य को और उसकी जीवटता को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब यहां शौर्य यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, आज उनकी गुजरात यात्रा का दूसरा दिन है। कल जब वो यहां सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो उन्होंने ओंकार मंत्र का लगातार उच्चारण करते हुए वहां पर जो अनुष्ठान किया गया है 72 घंटों का, उसमें हिस्सा लिया। और उसके बाद उन्होंने भव्य ड्रोन शो भी देखा जिसमें सोमनाथ के इतिहास से जुड़े हुए अलग अलग घटनाक्रमों को 3000 से ज्यादा ड्रोनों के जरिए दिखाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आपको अपनी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। डमरुओं के नाद के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए, और साथ में अब ये शौर्य यात्रा शुरू हो चुकी है। 2 किलोमीटर लंबा इसका लगभग रूट है। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सद्भावना मैदान पर एक बड़ी सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। डमरू वादन चल रहा है वहां। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों हाथों में डमरू लेकर, हाथ ऊपर उठाकर, यहां देखिए डमरू का नाद शुरू कर दिया है। और ये देखिए आसपास के घरों के छतों पर चढ़े हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक और शौर्य यात्रा को देखने के लिए जुटे हुए हैं। आप निजेश जी ये तस्वीरें और आपका अनुभव, आपके उद्गार। दिनेश जी, मतलब रोमांचित कर देने वाले दृश्य हैं ये कि जिस तरीके से 1000 साल के उस संघर्ष के इतिहास को आज सामने लाया गया है। अब आप सही बात है कि बहुत सारे लोगों को सोमनाथ मंदिर के कितने बार तोड़ा गया, कितनी बार लूटा गया, कितनी बार फिर से बनवाया गया, चाहे वो भोजराज हों, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हों, ये बात मालूम नहीं है। मालूम क्या है? मालूम ये कि भारत हारा था। और दिनेश जी मैं फिर कहूँगा कि ये मानसिकता है जो आज भी कहती है कि हमारी सेना चीनी सैनिकों से पिट गई जी, ये मानसिकता है जो हिस्ट्री में हमें ये पढ़ाती गई कि तो गुलामों का देश है जी, सपेरों का देश है जी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ जी, हमने कुछ नहीं किया जी। ताजमहल बहुत बढ़िया मंदिर के जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं उनका स्थापत्य नहीं बताया गया। दक्षिण के जितने मंदिर हैं उनका कोई स्थापत्य नहीं बताया गया। मुग्ध रही है, लेकिन इसमें मुग्ध होने की बात क्या है? आप मुग्ध रही है। अरे हमारे देश में हमारे कारीगरों ने हमारी जमीन में वहां से थोड़ा आए थे कारीगर। कारीगर तो भारत के थे। वो कुशल कारीगर जो थे, शिल्पकार जो थे, वो तो भारत के थे। नाम कौन ले गया? नाम शाहजहां का हो। अभी आते हैं, इस पर बात करेंगे। यहाँ का लगा। आप इस पर भी अपनी राय रखिएगा, लेकिन अभी इन तस्वीरों पर आपके उद्गार में जानना चाहता हूं। अब दिनेश कपूर जी के पास मैं एक बता दूं कि अगर सोमनाथ के सही इतिहास को जानना है तो इतिहास है, साथ साथ सोमनाथ पर उपन्यास बहुत लिखे गए। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी का है सोमनाथ, जय सोमनाथ। चतुरसेन शास्त्री, बॉलीवुड की फिल्मों में चतुरसेन शास्त्री का है। मराठी और गुजराती और हिंदी भाषा में कई उपन्यास सोमनाथ के संघर्ष पर लिखे गए। ये काल्पनिक उपन्यासों और बॉलीवुड से अब देश का इतिहास आप लोग लिख रहे हैं। दिनेश जी बैठे हैं, वरिष्ठ इतिहासकार हैं। ये सुन लिया ना आपने? उपन्यास और बॉलीवुड डिसाइड करेगा देश का इतिहास क्या है। उपन्यास और नाटक और जो क्रोनिकल्स हैं वो भी तो इतिहास का ही एक अंग है, वो भी तो साहित्य ही है। मैं भी एक इतिहास आज लिख देता हूँ। हाँ, मैं लेनिन स्टालिन पर जो लिखा गया है कि लाखों लोगों को जिस तरीके से उन्होंने मौत के घाट उतारा, माओ से तुमने जो किया, थिएननमेन स्क्वायर में अभी हमारे आंखों के सामने हुआ 80 के दशक में 50,000 छात्रों को तो सोशल डिसिप्लिन की कोई चीज दिया गया। वो कहते हैं वो नहीं बताएंगे हम किसी को। नहीं, क्यों नहीं बताएंगे? आएंगे इस पे आएंगे। आप अपनी बात कहिएगा दिनेश जी। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि इतिहास जब मुझे ये बताया गया कि ये सब्जेक्ट है आज का, तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट तो सबको पता है, इसमें बोलना क्या है। फिर मुझे याद आया पीढ़ी बदल चुकी है। जब हमने पहली बार सोमनाथ के बारे में सुना था, जो मैंने आपको बताया, तो वो मैंने नॉवेल्स, उपन्यासों से और जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनके मुंह से सुना था। तो वो
एक छाप छोड़ गया ना इम्प्रेशनिस्ट माइंड में, इम्प्रेशनेबल। नहीं, क्यों गलत छोड़ा? दिशा परिवर्तन हो गया। अरे कैसे? वो वही इतिहास के बजाय अब आप उपन्यासकार बन गए। विवेक जी, कौन कहता है कि जो उपन्यास में लिखा होता है कम से कम आंशिक रूप से तो सत्य है ही, अगर उसमें थोड़ी कल्पना का पुट आ गया तो इतनी क्या गजब हो गया। बात सिर्फ इतनी है कि मैं ये मानता हूँ कि ये इसलिए ज़रूरी है आज की बहस, क्योंकि हमारी जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन, उनको वो तो कुछ भी नहीं पता, वो सोमनाथ के मंदिर के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप वामपंथी जो नुक्कड़ नाटक करते हैं या आप जो अलग अलग तरह के उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सब वो कपोल होता है। उसको डॉक्यूमेंट करके हम उसको फॉर्मल इतिहास में नहीं बदलते, लेकिन जो तो आप कह रहे हैं कि उपन्यासों की चीज लेकर उसको डॉक्यूमेंट करके फॉर्मल इतिहास में बदल दिया गया। यही तो कर रहे हैं, मत भाइये, यही तो ये कर रहे हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, ये बात किया जो लुटेरा था। ओ भाई, आप रोक लेते। अरे लुटेरा था, बिल्कुल था, बिल्कुल था ना। यही वो एक अलग राजा था, उसने आक्रमण किया। वो तो हमेशा कांग्रेस ने भी पढ़ाया, लेफ्ट ने भी पढ़ाया। अच्छा, मैं उद्गार पूछ रहा था, जरा विवेक जी के भी उद्गार पूछ लेता हूँ। ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं तो आपके दिल में क्या आ रहा है? भाई, ये प्राइम मिनिस्टर ये डिप्रेशन में आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये इनका काम नहीं है। गुजरात पुलिस को लेकर के वहां परेडें करवाना, एक विशेष धर्म और मेजॉरिटी की राजनीति करना बीजेपी की पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जरा ये भी बता कोई लेना देना नहीं है धर्म से। कि बाबरी के पुनर्निर्माण को सरकारी खर्च से कराया जाएगा, ये तो नहीं था ना? आपके हिसाब से पॉलिटिक्स नहीं थी ना? नहीं। नेहरू जी ने के मुंशी हजरत को बल के मामले में मौलवियों को सरकारी खर्चे से ले जाकर ये तस्दीक कराया जाना कि वो हजरत मोहम्मद साहब का मुकद्दस बाल है, इसमें तो कोई राजनीति नहीं थी। देखिए, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, और नेहरू वाज वेरी क्लियर। तो कि गलत था। नहीं, आप सुन लीजिए, पहले सुनिए। नेहरू वाज करेक्ट। नेहरू ने के मुंशी को कहा, सरदार पटेल का, एक मिनट, सरदार पटेल का प्रोजेक्ट था, हिस्टोरिकली बता देंगे दिनेश जी, कि सोमनाथ का रिनोवेशन हो, लेकिन नेहरू जी ने कहा एज अ गवर्नमेंट वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड पर्सनली, लेट द डिपार्टमेंट्स डू व्हाटएवर दे हैव टू डू। तो और यही सही है। तो फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। और के मुंशी नाराज थे, जो इंचार्ज थे सोमनाथ के रेनोवेशन के। नहीं, और उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे ऑनरेबल, उनको चलो हम जाके आई एम गोइंग टू इनॉग्रेट। दिनेश जी, तो नेहरू जी ने फिर रोका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हाँ, तो बोला स्टेट इंटरवेंशन इन वन पर्टिकुलर रिलीजन, वी आर नॉट पाकिस्तान, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, हम नहीं दिखा सकते कि हम किसी विशेष धर्म के साथ। तो वो फिर भी, और यही सही है, अपनी निजी हैसियत से गए। नहीं, हैसियत में जाइए। किसने रोका है? प्राइम मिनिस्टर रोज पूजा करें, सोमनाथ में सेटल हो जाए, किसने रोका है? लेकिन ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट, इट इज नॉट योर जॉब। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाइए, मंदिर बनाना आपका काम नहीं है। हिस्सा है यार, ये भी हिस्सा है। अगर सरकार का नहीं होना चाहिए तो तमाम मकबरों को सरकारी संस्था एएसआई क्यों संरक्षण? बाबा, एएसआई कर लेना, दरगाह वाले चद्दर चढ़ाने जाकर क्या हर जगह पे क्यों प्राइम मिनिस्टर उनका संरक्षण? आप मुझे बताइए, सरकार क्यों संरक्षण, एएसआई क्यों संरक्षण करती है? बिकॉज हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल इंटरवेंशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री बताएंगे कि लूटा था इन्होंने। मोदी साहब यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरवीन कर रहे हैं, और ये जो हो रहा है, ये देश जो है खिलाफ है, ये देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पराजित नहीं हुआ, कभी पराजित। बिल्कुल, आप खुश रहिए कि कभी पराजित नहीं हुआ। आज यहाँ पर है। हाँ, अंग्रेज आए, इसीलिए सोमनाथ का मंदिर मुगल आए, देश कभी पराजित नहीं हुआ। अरे भैया, तुम कहते रहो। जरा मैं एक बात समझना चाहता हूँ विवेक जी, कहो कि चीनी सैनिकों ने। नहीं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ विवेक जी से, गद्दारों से। हाँ, बोलिए। नहीं, आपने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन विवेक जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस देश के बहुसंख्य लोगों की भावनाओं को आहत करने का नाम ही आपके हिसाब से सेकुलरिज्म है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन देश का आम नागरिक में हिंदू भी हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं, प्रेम से रहते हैं। यहां की राजनीति बांटने वाली है। प्राइम मिनिस्टर याद दिलाना चाहते हैं यहां बैठ करके इस फंक्शन के थ्रू कि देखो, ये मुसलमान आते थे, ये आक्रांता थे, ये हम पे हमला करते थे, हम हिंदू थे, हमारा ग्लोरियस इतिहास था, इन मुसलमानों ने उसको खत्म किया। नहीं, अब एक बात बताइए। ना, तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस तरह की मानसिकता के लोग बिल्कुल नहीं है? नहीं, विवेक जी, आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो इन आक्रांताओं की मानसिकता थी, अब उस तरह की मानसिकता के लोग कहीं कोई नहीं बचे हैं? मुगलों में 90% मुगलों में हिंदू खून था, रानियां हिंदू थी, दे वर ऑल मिक्स ब्रीड। वो कोई आक्रांता बाहर का, बाबर आया होगा, उसके बाद से सारों के अंदर तो हमारे अपने लोग थे। वो तो जबरदस्ती के लोगों को बाहर का कहेंगे, खून तो जबरदस्ती, गलत इतिहास है वो खून कोई अपनी मर्जी से। सही इतिहास है। अपनी जेस जी, विवेक, मैं आपके बीच में नहीं बोला था।
बात सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि इससे जो है, आप ये बताइए, सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए लगातार संघर्ष हुआ और इसको मना रहे हैं, इसमें किसी व्यक्ति को क्या घृणा हो सकती है? इसमें घृणा क्या है? अपने संघर्ष पर गर्व करना, अपनी वीरता पर गर्व करने से अगर कोई डिप्रेशन में आता है कम्युनिस्ट पार्टी तो आती रहे, संघर्ष बताइए, जाके डूबे। केरल के बाद समुद्री बचाए आप सिर्फ। नहीं, संघर्ष कौन सा? नहीं, संघर्ष की परिभाषा दीजिए। बात बड़ी साफ सी है दिनेश, एक बात बड़ी साफ सी है कि यहां पर ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है कोई भी। यहाँ लुटेरों और यहाँ के देशवासियों का संघर्ष का इतिहास है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का, देश का मुसलमान वो है जो इकबाल अंसारी है, जो इकबाल अंसारी जिसने कोर्ट में केस लड़ा और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जाकर के, अयोध्या में जाकर के बैठा।